देखो, हमें लेटर लिखना है, लेटर टू द एडिटर। एडिटर को लेटर लिखना है, किस लिए लिखना है? इन सैनिटरी कंडीशन इन योर लोकेलिटी, गार्बेज एक्यूमुलेशन, फ्लाइज एंड मॉस्किटोज डिसीज एंड हाउ सिटीजन कैन प्ले अ वाइटल रोल इन इम्प्रूविंग द कंडीशंस। हमें लेटर लिखना है एडिटर को, किस लिए लिखना है? कि आपके लोकेलिटी में बहुत ज़्यादा कूड़ा भरा हुआ है, गार्बेज भरा हुआ है, उसके ऊपर मक्खियाँ उड़ रही है, मॉस्किटोज उड़ रहे हैं और डिसीज़ फैल रही है, बीमारियाँ फैल रही है। एंड हाउ सिटीज़न कैन प्ले अ वाइटल रोल इन इम्प्रूविंग द कंडीशन, और वहाँ के जो सिटीज़न हैं वहाँ क्या क्या रोल निभा रहे हैं उस कंडीशन से निपटने के लिए। उसके लिए हमें लेटर लिखना है एडिटर को। एडिटर को लेटर इसलिए लिखना पड़ रहा है, हमने अपने आसपास हर जगह कंप्लेन करके देख ली होगी, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, इसीलिए हम किसको लेटर लिख रहे हैं? एडिटर को। एडिटर को लेटर लिख रहे हैं, तो कभी भी लेटर लिखते हैं, एडिटर को लिखेंगे या किसी को भी लिखेंगे तो क्या क्या डालते हैं? सबसे पहले अपना एड्रेस। क्या डालते हैं सबसे पहले? अपना एड्रेस। एड्रेस हम अपना डाल लेते हैं कुछ भी, K1 273। आप कोई सा भी एड्रेस डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमने डाला K1/273, सैनी मोहल्ला जाट चौक, सैनी मोहल्ला जाट चौक। कहाँ पड़ता है ये? नांगलोई में। कहाँ पड़ता है? नांगलोई, दिल्ली 41। ठीक। उसके बाद क्या करते हैं? पहले अपना एड्रेस डाला, उसके बाद क्या करते हैं? डेट डालते हैं, जिस डेट को हम लिख रहे हैं। डेट क्या है? June 5, 2020। ठीक। जिस भी डेट को लिखोगे उसी डेट को डालोगे। जिस डेट को अगर एग्ज़ाम में लिख रहे हो तो एग्ज़ाम की जो डेट है उस डेट को डाल दो, या तो आपको डेट दी होगी उस डेट को डालो। हमने अपना एड्रेस डाल दिया, डेट डाल दी, उसके बाद क्या करते हैं? एडिटर, द एडिटर, द एडिटर। एडिटर को लिख रहे हैं हम, इसलिए क्या डालेंगे? द एडिटर। किसके एडिटर को लिखें? किसी भी न्यूज़पेपर के एडिटर का नाम लिख देते हैं, द हिंदुस्तान। या तो आपको एग्जाम में लिखा रहेगा कि हिंदुस्तान टाइम के एडिटर को लिखो या टाइम ऑफ इंडिया को लिखो, तो आप उसमें से लिखना। अगर कुछ नहीं लिखा रहेगा तो कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे। तो हम लिख रहे हैं द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, दिल्ली। हमारा सबसे पहले काम क्या होता है? अपना एड्रेस, फिर डेट, फिर एडिटर का, जिस भी एडिटर को लिख रहे हो उस एडिटर का न्यूज़पेपर का नाम। ठीक। फिर लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसलिए लिखना ज़रूरी होता है क्योंकि न्यूज़पेपर पे हम कितनी चीज़ें छपती हैं, ठीक। और न्यूज़पेपर वाला एडिटर बार बार ये चीज़ें तो पढ़ता नहीं रहेगा कि किस चीज़ के लिए हमने लिखा, सब्जेक्ट क्या हमारा, इसीलिए हम उसे सब्जेक्ट लिख के देते हैं, ताकि उसे एक लाइन पढ़ने पे तुरंत समझ में आ जाए कि भाई किस लिए लिखवा रहे हैं। ठीक। तो हम सब्जेक्ट लिख के देंगे उसे ताकि वो पढ़ते ही समझ जाए। इन सैनिटरी कंडीशंस। फिर कहाँ की कंडीशन बेकार है? इन, अब योर लोकेलिटी नहीं लिखेंगे, आप अपने लोकेलिटी का नाम लिखोगे। इन सैनी मोहल्ला जाट चौक। कहाँ पे ख़राब है? सैनी मोहल्ला जाट चौक, यहाँ पे ख़राब है आपकी लोकेलिटी में। उसके बाद नॉर्मल अपना लेटर लिखना शुरू करेंगे। सर, अब आप उसको बताओगे कि मैं क्या क्या कहना चाहता हूँ या आपसे मुझे किस तरह की हेल्प चाहिए, मैं लेटर किस लिए लिख रहा हूँ। तो हिंदी सोचते जाना है और इंग्लिश लिखते जाना है, ठीक। पहले हिंदी में सोचना है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, हिंदी सोचते जाना और इंग्लिश में लिखते जाना। थोड़ा बहुत अगर याद भी कर लोगे तो चलेगा, लेकिन कोशिश करना कि बना बना के लिखना, क्योंकि 200-250 वर्ड लिखना पड़ेगा या 100 से 150 वर्ड लिखना पड़ेगा, तो याद करना बड़ा मुश्किल है। अगर हिंदी बना पाओगे तो आसान है। लिखना स्टार्ट करते हैं। आई एम राइटिंग, मैं क्यों लिख रहा हूँ? आई एम राइटिंग टू योर गुड सेल्फ टू एक्सप्रेस माई डीप कंसर्न एंड
एंग्यूश ओवर द वेरी क्रिटिकल इश्यूज ऑफ, किस चीज़ की इशू है, इनसैनिटरी कंडीशन, इनसैनिटरी कंडीशन इन आवर कॉलोनी। यहाँ पे आवर लगाना है, यूअर नहीं लिखना, ये उसने आपसे कहा है लिखने के लिए, इसीलिए हम यूअर लगा रहे हैं। यहाँ पे हम आवर कॉलोनी लिखेंगे क्योंकि हम अपनी कॉलोनी के बारे में बता रहे हैं। क्या लिखेंगे, आवर कॉलोनी, जो भी आप लिखना चाहो, सैनी मोहल्ला जाट चौक, चाहे तो यहाँ भी छोड़ सकते हो, चाहे लिख दो पूरा आवर कॉलोनी सैनी मोहल्ला। नहीं लिखोगे तो भी चलेगा क्योंकि हमने यहाँ लिख दिया है, लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सैनी मोहल्ला जाट चौक। हमने उसे लिखा, आई एम राइटिंग टू योर गुड सेल्फ टू एक्सप्रेस माई डीप कंसर्न एंड एंग्यूश ओवर द वेरी क्रिटिकल इशू ऑफ इनसैनिटरी कंडीशन इन आवर कॉलोनी सैनी मोहल्ला जाट चौक। हमने उसे ये बताया कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है हमारी कॉलोनी के अंदर। हमने उसके अपना सारा एड्रेस वगैरह बता दिया। अब बताएंगे हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या क्या है। ठीक, उसे ये तो बता दिया हमने कि कंडीशन ख़राब है, लेकिन उसे ये भी तो पता होना चाहिए कंडीशन किस तरह की ख़राब है। तो हम उसे बताएंगे हो क्या क्या रहा है हमारे लोकेशन में। तो लिखेंगे आवर लोकेशन, आवर लोकेशन इज ए लिटरल, हिंदी सोचते जाना है। हम पहले हमने उसको बताया कि हम आपको लेटर क्यों लिख रहे हैं। ठीक, हमें प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, फिर उसके बाद हमें बताना है कि प्रॉब्लम है क्या क्या। तो बताना आवर लोकेशन इज़ ए लिटरल हेल ऑफ स्क्वेरल स्क्वेलर गार्बेज हीप्स ब्रोकन रोड। याद करने की जरूरत नहीं है, जो जो आपने रोड पे देखा है वो सारी चीज़ें लिख डालो। ठीक, क्या क्या देखा आपने, लिटरल हेल ऑफ स्क्वेलर, गार्बेज हीप्स, ब्रोकन रोड्स, ओवरफ्लोइंग ओवरफ्लोइंग मैनहोल्स। आपने देखा कि मैनहोल्स जो थे वो सारे ओवरफ्लोइंग होके बह रहे थे बाहर, एंड उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही थी, रीकिंग स्मेल, रीकिंग स्मेल। उसकी वजह से अब प्रॉब्लम क्या क्या हो रही है, क्या क्या बीमारियां हो रही है वो भी बतानी। स्मेल आ रही है, ओवरफ्लोइंग हो रहे हैं मैन होल्स, तो कोई तो परेशानी हो रही होगी, जब भी तो आप लिख रहे हो लेटर, तो परेशानी भी बतानी है। एज ए रिजल्ट, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, एज ए रिजल्ट हमें बीमारियां फैल रही है। एज ए रिजल्ट क्या क्या बीमारियां हो रही हैं, जो बीमारियां हो रही है लिखते जाओ। मलेरिया, ज़्यादातर यही होता है, मलेरिया हो गया, डेंगू, वायरल फीवर, दो चार बीमारी का नाम लिख दो बस, बहुत है। वायरल फीवर आर क्वाइट रैम्पेंट। ठीक, आई बात समझ में। हम ये सारी बीमारियां हो रही हैं, हमने ये किस वजह से हो रही है तो वो भी बताना है। द इनएफिशिएंसी ऑफ म्युनिसिपल अथॉरिटीज़ इज सो होपलेस। हमने पहले ही बताया था, हम किस लिए, कोई तो परेशानी होगी तभी तो एडिटर को लेटर लिख रहे हैं। यानी कि मैंने बताया था हमने एमसीडी में कंप्लेन करके देख ली होगी, है ना। तो द इनएफिशिएंसी ऑफ म्युनिसिपल अथॉरिटीज़ इज़ सो होपलेस, कि जो एमसीडी का डिपार्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा ही होपलेस है। इन स्पीड इन ऑफ रिपीटेड, हमने बहुत बार कंप्लेन कर ली है, बहुत बार कंप्लेन करनी है ना, वो भी चीज़ लिखनी है हमें।
एडिटर को हम सब चीज़ बताएंगे कि भाई हमने बहुत बार कंप्लेन कर ली, इन स्पेट ऑफ रिपीटेड रिक्वेस्ट, हमने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करके देख ली, रिमाइंडर, जो जो आपके दिमाग में हिंदी आए वो साफ सोच सोच के इंग्लिश बना बना के लिखते जाना, जो मीनिंग पता हो बिल्कुल उसकी मीनिंग लिखते जाओ। रिक्वेस्ट कर ली हमने, रिमाइंडर एंड कंप्लेन, कोई एक्शन नहीं लिया गया उसके ऊपर, तो लिखेंगे नो एक्शन, नो एक्शन हैज़ बीन टेकन, हैज़ बीन टेकन टू रिलीव अस, हमें रिलीफ पहुंचाने के लिए अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, ऑफ आवर डिस्ट्रेस, थ्रो द मीडियम ऑफ योर एस्टीम्ड। अब हम उनके माध्यम से, माध्यम को क्या बोलते हैं, उनके जो उनके द्वारा हम करना चाह रहे हैं ना, ताकि हमारी कंप्लेंट पे कोई सुनवाई हो, तो उसी मीडियम को, उसी मीडियम के थ्रू हम लिख रहे हैं, थ्रू द मीडियम ऑफ योर एस्टीम्ड डेली आई अपील, मैं अपील करना चाहता हूँ, आई अपील टू द कंसर्न अथॉरिटीज़, किससे करना चाहता हूँ, अथॉरिटीज़ से, टू लुक इनटू द मैटर, कि इस मैटर को ध्यान दे, एंड टेक स्पीडी मेजर, कोई बड़ा एक्शन ले ताकि हमें रिलीफ महसूस हो, हमें इससे छुटकारा मिले, तो छुटकारा को क्या बोलते हैं, मेजर टू बेल अस, ताकि हमें इससे छुटकारा मिल सके, बेल अस आउट ऑफ आवर लाइट। उसके बाद क्या करते हैं, वही नीचे का सेम, थैंकिंग यू, क्या लिखेंगे, थैंकिंग यू, उसमें स्टूडेंट तो है नहीं हम, इसीलिए योर सिंसियरली वगैरह कुछ नहीं डालेंगे, क्या डालेंगे, योर, क्या डालेंगे, योर्स ट्रूली, जो भी नाम डालना चाहो, जो इंसान लिख रहा है, अगर नाम दिया होगा पेपर में तो नाम लिख देना, नहीं दिया होगा तो ABCD लिख के छोड़ देना या अपना नाम लिख देना, ठीक है।